इमरान मसूद जी वैसे तो भाई नेता हैं ही, बहुत बड़े नेता हैं। वो मेरे आदर्श हैं। उनके अंदर काम करने का, काम लेने का जज्बा बहुत है, इसलिए मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जिस तरह हमारे नेता इमरान मसूद जी कभी किसी की जाति धर्म नहीं पूछते, मेरा काम भी यही है कि मैं कभी किसी का जो मेरे पास आ गया मैं उसके साथ खड़ा हूँ दिन रात। सर्व समाज मुझे वोट देगा और उसी से मैं इंशाल्लाह जीतूंगा भी। कि आज तक जितने भी यहाँ चेयरमैन आए हैं किसी ने शिक्षा के बारे में नहीं सोचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सत्य और मैं हूं आपके साथ अंकुर गर्ग। मैं इस वक्त कस्बा नकुड़ में मौजूद हूं और यहां पर चुनावी चर्चा करने के लिए मेरे साथ दिलशाद अहमद जी मौजूद हैं। दिलशाद अहमद जी इस वक्त इमरान मसूद के साथ जुड़कर राजनीति में सक्रिय हैं और कस्बा नकुड़ से आगामी निकाय चुनाव में चेयरमैन पद के दावेदार माने जा रहे हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर इनकी कैसी तैयारी है और क्या लगता है कि पार्टी इनको टिकट देगी। दिलशाद अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत स्वागत है। दिलशाद अहमद जी, आप ये बताइए कि आप राजनीति में कब से जुड़े हैं? जी मैं वैसे तो बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, बट यह है कि मेरे भाई सलीम अहमद जी थे, वो पहले सभासद रह चुके हैं नकुड़ में। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस में 2012 में चेयरमैनी का चुनाव लड़ा था, उसमें हम लोग हार गए थे। और फिर 2016 में हमारे भाई का इंतकाल हो गया। उसके बाद जिम्मेदारी मेरे पास आ गई और तब से मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। क्या आपने या आपके भाई साहब ने कभी पहले कोई चुनाव भी लड़ा है यहाँ से कस्बा नकुड़ से? जी जी 2012 में मैंने बताया है आपको, 2012 में कांग्रेस से हम लोग चुनाव लड़े थे सलीम अहमद जी, और उसमें लगभग 400 वोटों से हार गए थे। उसके बाद वो बीमार हो गए और उनका इंतकाल हो गया। उससे पहले भी सभासद रहे हैं, 3 बार जीते हैं और काम किया है, खिदमत की है लोगों की कस्बे में रह करके। और वैसे भी हम लोग पहले से ही राजनीति में रहे हैं। दिलशाद अहमद जी, जो आप कह रहे हैं कि आपने राजनीति शुरू की थी जब से बचपन में शुरू की थी, और जैसा हमें मालूम पड़ा है कि आप इमरान मसूद के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा क्या है कि आप उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं? इमरान मसूद जी वैसे तो भाई नेता हैं ही, बहुत बड़े नेता हैं। वो मेरे आदर्श हैं, क्योंकि मैं बचपन से ही उनसे बहुत लगाव था मेरा। वो उनके अंदर काम करने का, काम लेने का जज्बा बहुत है, इसलिए मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं उनके आदर्शों पे चलने की कोशिश भी करता हूँ और चलते भी हैं। क्योंकि जो है उनसे बढ़िया ज़िले में क्या, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनसे बढ़िया लीडर नहीं है। जिसे लीडर कहते हैं वो लीडर हैं, नेता हैं। इससे पूर्व आपने सभासद का चुनाव लड़ा था, उसमें आपको हार का सामना करना पड़ा था। इस बार आप चेयरमैनी का चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बात की जाए चुनाव की, एक वार्ड का चुनाव आप पिछली बार नहीं जीत पाए थे और इस बार आप पूरे कस्बे के लिए चेयरमैनी का चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो जिस जनता ने आपको एक वार्ड का ही सभासद नहीं बनाया था, वो जनता कैसे आपको एक चेयरमैन बना सकती है? दरअसल क्या है, जनता की बात तो है। मेरा वार्ड का जो चुनाव था मेंबरी का, उसमें मैं कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले पाया था और गलती मेरी है, मैंने मेहनत नहीं करी थी चुनाव के दौरान। पर यह है कि कस्बे में मैं लोगों की खिदमत करता हूँ, लोग मेरी बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि हाँ मैंने लोगों के लिए मेहनत की है, काम किए हैं। यहाँ तक कि आप कस्बे में देखो कि अगर कस्बे में कहीं झगड़ा हो रहा या कोई बोलचाल हो रही, मैं उनको थाने तक नहीं जाने देता, मैं उनको वहीं निपटारा कर देता हूँ। ये मेरी खूबी है, खूबी कह लो या मेरे अंदर ये कह लो कि भाई आपस में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इख्तलाफ ना हो, भाईचारा रहे कस्बे के अंदर आपस में। कोई भी चुनाव जीतने के लिए सर्व समाज के वोट की आवश्यकता पड़ती है। क्या लगता है आपको सर्व समाज वोट देगा? जी बिल्कुल, सर्व समाज मुझे वोट देगा और उसी से मैं इंशाल्लाह जीतूंगा भी।
क्योंकि मैंने कभी, जिस तरह हमारे नेता इमरान मसूद जी कभी किसी की जाति धर्म नहीं पूछते, मेरा काम भी यही है कि मैं कभी किसी का जो मेरे पास आ गया मैं उसके साथ खड़ा हूँ दिन रात। तो इसलिए मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि मुझे सर्व समाज का वोट मिलेगा और मैं खिदमत करूँगा। मेरा सबसे बड़ा सवाल, इस बार इमरान मसूद जी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कस्बा नकुड़ में उनके चाहने वाले बहुत हैं और काफ़ी लोग उनसे टिकट मांग भी रहे हैं। टिकट किसी एक को दिया जाएगा। मान के चलते हैं कि टिकट अगर आपको नहीं होता है तो उसके बाद आपका फैसला क्या होगा? वैसे तो मुझे उम्मीद है पूरी पूरी, क्योंकि नेताजी का जो है फोकस मेरे ऊपर है। इंशाल्लाह टिकट मुझे ही मिलेगा। लेकिन अगर ऐसी बात है नेताजी जो कर देंगे वो हमें मंजूर है, हम उनका साथ देंगे। मैंने पहले भी कभी नेताजी के खिलाफ होकर के कहीं नहीं गया और ना आगे जाऊंगा। ये मेरा अपना फैसला है। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरेंगे इस बार? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा। कि आज तक जितने भी यहाँ चेयरमैन आए हैं किसी ने शिक्षा के बारे में नहीं सोचा। शिक्षा और खेल, चूँकि मैं शिक्षा में तो पूरी शिक्षा नहीं ले पाया, मैं हाई स्कूल हूँ, और क्रिकेट गेम में मेरा बहुत रुचि रही है। मैं बचपन से ही बहुत अच्छा खेलता था, तो इस वजह से मुझे उस खेल से मोहब्बत है। मैं ये चाहता हूँ कि एक तो शिक्षा, यहाँ स्कूल ऐसे स्कूल बन जाए, ख़ास तौर से लड़कियों के लिए कॉलेज बन जाए वो, और फिर उसके बाद क्रिकेट का मैदान। ये मैंने बचपन से कहना शुरू कर दिया था। जब चेयरमैन को उस टाइम हम लोग चेयरमैनी चुनाव लड़े थे, मलखान सिंह जी, मलखान सिंह सैनी की वाइफ थी पासो रानी, और हमने उन पे बात रखी थी जी देखो हमारी रुचि क्रिकेट में है, हमें क्रिकेट का मैदान चाहिए। तो किसी भी चेयरमैन ने हमारी नहीं सुनी। तो ये मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मैं यहाँ शिक्षा और क्रिकेट का मैदान और बैडमिंटन का मैदान, ये मैं दोनों यहाँ मैं बनवा के रहूँगा। इससे अलग भी आपके कस्बे में कुछ मुख्य समस्याएं नजर आती हैं आपको? मुख्य समस्या तो और तो बस सब काम हो ही रहे हैं जी। सफाई के बारे में यहाँ कस्बा ये सैकड़ों सालों से मशहूर है कि नकुड़ जो है सफाई के बारे में सबसे बेहतरीन कस्बा है। यहाँ सफाई की तो कोई कमी रही ही नहीं, सफाई तो यहाँ होती है। बाकी और जो काम है वो तो सब करते ही हैं जी, जैसे जैसे कोई योजनाएं आती हैं तो काम तो होता ही है। 5 साल कैसे रहे हैं पिछले यहाँ पे? ठीक ही रहे हैं। ठीक ही रहे हैं या बढ़िया रहे हैं? नहीं, बढ़िया नहीं कह सकते। क्या कमी रही है? कमी तो सब दिख रहा है, जो चीज़ जहाँ जैसे टूटी पड़ी वो टूटी पड़ी, वरना चेयरमैन साहब अगर चाहते तो गंभीरता से लेके उसको करवा सकते थे। जो 5 साल पहले थी वही है, कोई काम कोई वो नहीं है। किसकी कमी मानते हैं आप? जाहिर सी बात है जो हमारा अध्यक्ष हैं उनकी कमी है भाई। जिसको चेयरमैन बना करके हमने नगर पालिका में भेजा है तो कमी तो उसी की है, जिम्मेदार तो वही होंगे, उन्हें ही तो देखना है। जो उनका काम है वो देखेंगे, और वो ना करें तो नज़रअंदाज कर रहे हैं वो लोग। तो क्या चुनाव को लेकर अभी आप जनता के बीच में जाना शुरू कर दिया है? क्योंकि आपने कहा कि पिछली बार जो मैंने सभासद का चुनाव लड़ा था उसमें मैंने मेहनत नहीं की थी, तो क्या वो मेहनत शुरू कर दी है आपने? मैंने बिल्कुल मेहनत शुरू कर दी है, और जो मेरे साथी लोग हैं वो सब तैयार हैं मेरे लिए काम करने के लिए, और इंशाअल्लाह काम होगा, टिकट मिलेगा, मुझे ही टिकट मिलेगा, और चुनाव बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे। ख़ास तौर से चूँकि बहुजन समाज पार्टी का इस टाइम बहुत अच्छा दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि इमरान मसूद इस पार्टी में आए हैं। ये एक बहुत बड़ा बीजेपी को झटका है, बहुत बड़ा, और बीजेपी से ही हमारी लड़ाई रहती है, क्योंकि इमरान मसूद जी हमेशा बीजेपी के जो उसके काम हैं, उन्होंने जो नहीं करे, जो वो लोग गलत सोच वाले हैं, उसके खिलाफ नेताजी रहे हैं हमेशा।
इमरान मसूद ने तो जब समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी तब भी बोला था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो वो एक समाजवादी पार्टी है जो हरा सकती है। अब आप कह रहे हैं कि बसपा में वो दम है, तो ये कैसे संभव है? ये इसलिए संभव है कि समाजवादी को वाकई 90% वोट मुस्लिमों ने दिया, बट क्या हुआ कि समाजवादी का जो अपना वोट था वो उसे नहीं मिला, ख़ास तौर से यादव समाज का वोट वो नहीं ले पाई। और हम वो फैसला हमारे नेताजी का, चाहे उन्हें ज़बरदस्ती कहा लोगों ने, वो फैसला हमारा गलत था। अब जो है उसमें हमारी कोई इज्जत भी नहीं हुई, कोई हमारा जिम्मेदारी, हालांकि नेताजी ने कभी ऐसा नहीं करा कि वो चुनाव जो भी लड़ाया गंभीरता से लड़ाया है, हमेशा हर साथी को साथी की तरह काम किया है, उसमें हमारा कोई ज़्यादा इज्जत हमारी नहीं रही। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, दलित वोट जो है वो उसका वोट है, दलित प्लस मुस्लिम और पिछड़ा, वो हमें इंशाल्लाह मिलेगा। आगे विधानसभा चुनाव में बहुत बढ़िया जीत होगी, बहुजन का परचम लहराएगा, ये शुरुआत हो चुकी है। जैसे आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो समर्थन कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। जहाँ भी हम कहीं बात कहते हैं कि भाई चाणक्य जी ठीक है, हम नेताजी के साथ हैं, चूँकि यहाँ नेताजी का बहुत अच्छी पकड़ है, नेताजी के बगैर यहाँ कुछ नहीं होता, उन्हीं का उस पर काम होता है और उनसे बहुत मोहब्बत करती है यहाँ की जनता। और अब तो जो दलित लोग हैं उनके अंदर देखेगा आप जाकर के, बड़ी खुशी है उनके अंदर कि भाई हमारे साथ नेता इमरान मसूद आ गए, उससे हमें बहुत प्रोग्रेस मिलेगी। मेरा अंतिम सवाल, अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? जीत, मैं तो ये कहता हूँ जो आज का माहौल चल रहा है बहुजन समाज पार्टी का, तो जीत हमारी होगी, ये हम पूरी तरह से कह रहे हैं, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।